morning everyone. Welcome you all in the science class. I am Kavita Gupta, your science teacher. Today we will learn chapter 8, Cell, Structure and Functions. Okay, so as you know we have completed our seven chapters. Chapters हम लोगों ने complete कर लिए हैं and today I am going to start the chapter 8. Okay, so let's start the chapter. Cell. What is a cell? Cell क्या होती है? Cell is the fundamental unit of our body structure. ठीक है, हमारी जो बॉडी है, ठीक है, उसकी सबसे फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है, वो क्या होती है? सेल होती है. मीन्स जिनसे मिलकर हमारी बॉडी क्या है? बनती है. ठीक है, चलिए देखते हैं इसको. You have already learned that things around us are either living or non-living. ठीक है, हमारे चारों तरफ जो भी चीजें हैं वो या तो लिविंग है या नॉन लिविंग है. Further, you may recall that all living organisms carry out certain basic functions. ठीक है, जितनी भी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, चाहे वो ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, सभी क्या करते हैं? कुछ बेसिक उनके फंक्शंस होते हैं जो वो करते हैं, लाइक वॉकिंग, मूवमेंट, है ना, ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन करते हैं. ठीक है, ये सब चीजें आप नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर नहीं होती हैं. ग्रोथ कर सकते हैं. ओके, तो कैन यू लिस्ट दीज फंक्शंस? क्या आप इन फंक्शंस की लिस्ट बना सकते हैं? ठीक है, ऐसे फंक्शंस जो केवल लिविंग थिंग्स करती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स नहीं कर सकती, लाइक रेस्पिरेशन, ग्रोथ, मूवमेंट, रिप्रोडक्शन, है ना. ये सब चीजें केवल कहाँ देखने को मिलती हैं? आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स में. Different sets of organs perform the various functions you have listed. ठीक है, जितने भी फंक्शंस हम लोग करते हैं उसके लिए हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स काम में आते हैं, है ना. हर चीज को करने के लिए हमारे अलग अलग ऑर्गन्स बने हुए होते हैं. लाइक हम किसी चीज को देख रहे हैं तो आईज, है ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है इसी तरीके से, जिसमें लंग्स, नोज, ये सब चीजें आती हैं. डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, स्टमक होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब चीजें आती है. तो इस क्या है, मतलब जितने भी फंक्शंस हम करते हैं उन सबको करने के लिए अलग अलग क्या होते हैं? ऑर्गन्स होते हैं. इन दिस चैप्टर यू शैल लर्न अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एन ऑर्गन. ठीक है, कि किसी भी ऑर्गन की बेसिक यूनिट क्या होती है, किससे मिलकर वो ऑर्गन्स बने होते हैं, इसके बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे. Which is the cell? Cell क्या है? Cell may be compared to bricks. Cell को हम किससे कंपेयर कर सकते हैं? Bricks. Bricks मीन्स होती है ईंटें. जब भी कोई बिल्डिंग बनती है, देखा है आपने, तो सबसे यूनिट जो बेसिक यूनिट होती है उसकी क्या होती है? ब्रिक्स होती है. एक एक ब्रिक्स को मिलाकर वो पूरी बिल्डिंग क्या होती है? बनाई जाती है ना. तो इसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर भी छोटी छोटी क्या होती हैं? सेल्स होती है, जिनसे मिलकर हमारा पूरा बॉडी स्ट्रक्चर बनता है. Bricks are assembled to make a building. Similarly, cells are assembled to make the body of every organism. ठीक है, जिस तरीके से किसी बिल्डिंग को बनाने के लिए ब्रिक्स की जरूरत होती है, उसी तरीके से हमारी बॉडी को, ऑर्गन्स को बनाने के लिए सेल्स की जरूरत होती है. Now the discovery of the cell means सबसे पहले सेल को किसने देखा, किसने खोज की इसकी, किसको पता चला कि हाँ इस तरह का भी कोई यूनिट हमारे अंदर होती है. ठीक है, रॉबर्ट हुक in 1665 observed slice of cork under a simple magnifying device. ठीक है, सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? इसे ऑब्जर्व किया था. कब किया था? 1665 में. और किसके थ्रू किया था? सिंपल मैग्नीफाइंग डिवाइस, है ना. सिंपल मैग्नीफाइंग जो डिवाइस होता है जिससे चीजों को हम क्या कर सकते हैं? मैग्नीफाई कर सकते हैं, बड़ा करके देख सकते हैं, लार्ज कर सकते हैं. उसके डिवाइस के थ्रू उन्होंने क्या किया था? एक स्लाइसेस ऑफ कॉर्क. कॉर्क क्या है? कॉर्क इज अ पार्ट ऑफ द बार्क ऑफ अ ट्री. ठीक है, ट्री की जो बार्क होती है ना, छाल से हम कहते हैं. ठीक है, उसके जो ट्रंक होता है, उसका जो आउटर पार्ट होता है, डेड, है ना, उसको छाल जिसको हम कहते हैं, उसके अंदर क्या होता है? कॉर्क उसका एक पार्ट है. ठीक है. He took thin slices of cork and observed them under a microscope. ठीक है, कि कहाँ देखा उन्होंने उसको? एक माइक्रोस्कोप के अंदर उसको ऑब्जर्व किया.
He noticed partitions, boxes और compartments in the cork slice. देखिए यहाँ नीचे आपको दिखाई दे रहा है, दिख रहा है आपको ये कॉर्क की स्लाइस है, इसमें अलग अलग छोटे छोटे आपको ये दिख रहे हैं कंपार्टमेंट से हैं, छोटे छोटे से सेल्स बने हुए हैं, ये रेक्टेंगुलर स्क्वायर शेप के अंदर ये छोटे छोटे बॉक्स, ये चीजें क्या कहलाती हैं, सेल कहलाती है। कैसा लग रहा है आपको ये देखने में? देखने में लग रहा है कि हनी कॉम्ब होता है, मीन्स बी होती हैं, जो हनी बीज होती हैं वो क्या बनाती हैं, एक छत्ता बनाती है ना जिसके अंदर हनी को स्टोर करके रखती हैं, तो उसके जैसे आपको स्ट्रक्चर ये दिखाई दे रही होगी, है ना। इसमें छोटे छोटे क्या बने हुए हैं, बॉक्सेस बने हुए हैं, कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं। ओके, दीज बॉक्सेस अपीयर लाइक अ हनीकॉम्ब, किस तरीके से लगते हैं ये, हनीकॉम्ब जैसे। He also noticed that one box was separated from the other by a wall or partition. और जो हर बॉक्स है वो एक दूसरे से क्या है, सेपरेट है, अलग है, किसके थ्रू, एक वॉल के थ्रू एक दूसरे से वो क्या रहते हैं, अलग रहती है। हुक coined the term cell for each box. हुक ने उनको क्या दिया, उन बॉक्सेस को क्या नाम दिया उन्होंने, सेल का नाम दिया। What Hooke observed as boxes of cells in the cork were actually dead cells. ठीक है, लेकिन वो सारी की सेल्स कैसी थी, डेड सेल थी। ओके, जो भी हुक ने या उन सेल्स को जब देखा था, कॉक की जो सेल्स थी वो सारी कैसी थी, डेड थी। Cells of living organisms could be observed only after the discovery of improved microscopes. ठीक है, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेल्स का जो पूरा फंक्शन है, ऑब्जर्वेशन है, वो सब कब पता चली, बहुत टाइम के बाद पता चली, जब अच्छे से माइक्रोस्कोप्स का क्या हो गया था, इन्वेंशन हो गया था, अच्छी क्वालिटी के माइक्रोस्कोप्स आ गए थे जो बहुत ज़्यादा चीज़ों को मैग्नीफाई कर सकते थे। उसके बाद अच्छे से डिटेल में सेल्स के बारे में भी पता चला। Very little was known about the cell for the next 150 years after Robert Hooke's observation. ठीक है, मीन्स रॉबर्ट हुक ने जब उसको ऑब्जर्व किया सेल को, उसके भी एक 150 ईयर्स के बाद तक भी हम बहुत कम जानते थे सेल के बारे में। बट टुडे वी नो अ लॉट अबाउट सेल स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शन। बट आज हम लोग बहुत ज़्यादा जानते हैं उसके सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में, बिकॉज ऑफ इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप्स हैविंग हाई मैग्निफिकेशन। ठीक है, क्योंकि अब जो माइक्रोस्कोप्स हैं बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गए हैं, हाई क्वालिटी के आ गए हैं, उसमें हम बहुत ज़्यादा चीज़ों को मैग्नीफाई करके देख सकते हैं। ओके, देखिए द सेल, सेल क्या होता है, बोथ ब्रिक्स इन अ बिल्डिंग एंड सेल्स इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट। ठीक है, क्या है ये, आपकी बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है, जिसको हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। द बिल्डिंग्स दो बिल्ट ऑफ सिमिलर ब्रिक्स, बिल्डिंग जो होती है वो तो आपकी सिमिलर मीन्स एक जैसी ब्रिक्स से ही मिलकर बनती है। हैव डिफरेंट डिजाइन, शेप्स एंड साइजेस, बट उनके डिजाइन अलग हो सकते हैं, शेप्स एंड साइजेस। ठीक है, सिमिलरली इन द लिविंग वर्ल्ड ऑर्गेनिजम्स डिफर फ्रॉम वन अनदर बट ऑल आर मेड अप ऑफ सेल्स। आपने देखा होगा कितने टाइप्स की, मिलियंस ऑफ टाइप्स के आपके ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, मिलते हैं, लेकिन सबके अंदर जो सेल होती है वो कैसी होती है, सेम होती है। Cells in the living organisms are complex living structures unlike non-living bricks. जो ब्रिक्स होती हैं वो पता है आपको नॉन लिविंग होती हैं, बट जो सेल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, आपके लिविंग स्ट्रक्चर्स होती हैं। ठीक है, A hen's egg can be seen easily. Is it a cell or a group of cell? एक हैन का जो एग है, अभी हमने बात की कि सेल को हम नहीं देख सकते है ना, अनएडेड मीन्स बिना किसी माइक्रोस्कोप के, बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के हम सेल्स को नहीं देख पाते, क्योंकि बहुत छोटी छोटी होती हैं। बट बहुत सारी सेल्स ऐसी होती हैं जिन्हें हम इजीली देख भी पाते हैं, लाइक अ हैन सेल, एग्स। हैन एग जो होता है, हैन का एग होता है, वो पूरा एग जो होता है क्या होता है, एक सिंगल सेल होती है। ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल्स नहीं होती है, बहुत सारी सेल से मिलकर नहीं बनता है, वो केवल एक सिंगल सेल होती है। ठीक है, दिख रहा है आपको ये, देखिए ये ब्रिक वॉल है एंड दिस इज अनियन पिल। अनियन पिल होती है, अनियन आप जानते हैं ना क्या होती है, अनियन प्याज जिसे हम कहते हैं, उसका पील, उसकी छिलका है ना, प्याज की जो एक लेयर होती है, ठीक है, उसका ये क्या है, मैग्नीफाई करके आपको ये दिखाया गया, उसके अंदर ये सेल्स बनी हुई है।
दिख रही है आपको? ये जो अलग अलग एक एक कंपार्टमेंट जो आपको लाइनिंग है, ये क्या है? एक एक सेल है। इस तरीके से ये होती है। The egg of a hen represents a single cell and is big enough to be seen by the unaided eyes. ठीक है, बिना किसी हेल्प के हम उसे आंखों से इजीली देख सकते हैं, बट वो क्या होती है? लेकिन एक सिंगल सेल होती है। नेक्स्ट है ऑर्गेनिजम्स शो वेराइटी इन सेल नंबर, शेप एंड साइज। ठीक है, हमने अभी पढ़ा सभी ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर बने होते हैं, बट उन सेल का नंबर, शेप और साइज हर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है? अलग अलग होता है ना? सेल स्ट्रक्चर सेम होती है, थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, बट मोस्टली जो सेल स्ट्रक्चर है वो सेम रहती है, बट उनका नंबर, शेप और साइज अलग अलग हो सकता है। हाउ डू साइंटिस्ट ऑब्जर्व एंड स्टडी द लिविंग सेल्स? दे यूज माइक्रोस्कोप्स विच मैग्नीफाइंग ऑब्जेक्ट्स। क्या यूज करते हैं वो? माइक्रोस्कोप्स यूज करते हैं। Stains are used to color parts of the cell to study the detailed structure. ठीक है, डाइज अलग अलग प्रकार की डाइज या कलर यूज किए जाते हैं सेल को स्टडी करने के लिए। There are millions of living organisms. They are of different shapes. ठीक है, millions of living organisms रहते हैं, अलग अलग उनकी शेप और साइजेस होते हैं। Their organs also vary in shape, size and numbers of cells. ठीक है, और उनके जो ऑर्गन्स होते हैं उसके अंदर भी सेल्स का नंबर, साइज और शेप अलग अलग होता है। Let us study about some of them. ठीक है, उनके बारे में अब हम पढ़ते हैं। फर्स्ट है नंबर ऑफ सेल्स। Can you guess the number of cells in a tall tree or in a huge animal like the elephant? ठीक है, कितनी सेल्स होती हैं, कितना उनका नंबर होता है? क्या आप इमेजिन कर सकते हैं, क्या आप गैस लगा सकते हैं कि एक बहुत लंबा ट्री है या एक बहुत बड़े जो एनिमल है लाइक एलिफेंट, उसके अंदर कितनी सेल्स हो सकती है? द नंबर रन्स इनटू बिलियंस एंड ट्रिलियंस। जो नंबर है वो किस में हो सकते हैं? आपके बिलियंस और ट्रिलियंस में हो सकते हैं। मीन्स अ बिलियन इज 1,000 मिलियन। मिलियंस क्या होता है? 1 करोड़ होते हैं, है ना? तो और बिलियन क्या होता है? 1,000 मिलियंस, मतलब 1,000 करोड़ मिलकर क्या बनता है? आपका एक बिलियन बनता है। और ट्रिलियन क्या होता है? इज 1,000 बिलियन। 1,000 बिलियन से मिलकर आपका क्या बनता है? एक ट्रिलियन होता है। तो आप देखिए इतनी सारी सेल्स हमारी बॉडी के अंदर होती है। डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सेल्स परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ फंक्शंस। जो सेल्स का ग्रुप होता है वो अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करता है। ऑर्गेनिजम्स मेड ऑफ मोर देन वन सेल आर कॉल्ड मल्टीसेलुलर। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं आपके 2 टाइप्स के होते हैं, या तो यूनिसेलुलर या फिर मल्टीसेलुलर। ठीक है, नाम से ही आपको पता चल रहा है, मल्टी, मल्टी मीन्स होता है मैनी, सेल्युलर मीन्स सेल, means the organisms which are made of more than one cells या many cells are called multicellular. इन्हें हम क्या बोलते हैं? multicellular organisms कहते हैं। The number of cells being less in smaller organisms does not in any way. ठीक है, बहुत ज़्यादा छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं तो उनके अंदर सेल्स कम होंगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, वो केवल उसकी ऑर्गेनिजम्स की जो फंक्शनिंग है उसी पर डिपेंड करता है। You will be surprised to know that an organism with billions of cells begins life as a single cell, which is the fertilized egg. ठीक है, हमारी जो लाइफ है, आप देख रहे हैं हमारी जो बॉडी है इसमें बहुत सारी सेल्स हैं, बट स्टार्ट कहाँ से हुई है? केवल ये सिंगल सेल से स्टार्ट हुई है। ठीक है, वो ही जो सेल्स है मल्टीप्लाइज होती रहती हैं जिससे हमारा ये पूरा बॉडी स्ट्रक्चर बनता है। बट एवरी ऑर्गेनिज्म स्टार्ट लाइफ विद अ सिंगल सेल। ठीक है, एक सिंगल सेल से ही हम उसको अपनी लाइफ को स्टार्ट करते हैं, और वो सिंगल सेल क्या होती है? फर्टिलाइज्ड एग होता है। ठीक है, जिससे पूरा आपका बॉडी बनती है। द फर्टिलाइज्ड एग सेल मल्टीप्लाइज एंड द नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज एज डेवलपमेंट प्रोसीड्स। ठीक है, जैसे जैसे डेवलपमेंट बढ़ता है, आगे बढ़ता है, नंबर्स ऑफ सेल्स भी कैसी होती जाती हैं? बढ़ती जाती हैं, अपने आप को क्या करती रहती है? वो मल्टीप्लाइज करती रहती है। ठीक है, तो इस तरीके से एक पूरा आपका बॉडी स्ट्रक्चर बन जाता है। लुक एट फिगर 8.3 ए एंड बी।
बोथ ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल। ठीक है, ये देखिए अभी हमने बात करी थी मल्टी सेल्यूलर की। हम लोग भी क्या होते हैं, मोस्टली एनिमल्स, प्लांट्स और ह्यूमंस कैसे होते हैं, आपके मल्टी सेल्यूलर होते हैं। दे आर मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल्स। बट कुछ एनिमल्स, ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो केवल एक सिंगल सेल से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, लाइक अमीबा। अमीबा आपने 7th क्लास में भी पढ़ा है। अमीबा क्या होता है, देखिए, organisms are made up of a single cell. The single cell organisms are called unicellular. इन्हें हम क्या बोलते हैं, यूनिसेल्युलर। यूनि मीन्स होता है वन, सेल्युलर मीन्स सेल। दिख रहे हैं आपको दो पिक्चर्स इसमें दिखाई हुई हैं, ए एंड बी। ए है आपकी अमीबा एंड बी है आपका पैरामीशियम। अमीबा के हमने इसका डाइजेस्टिव सिस्टम भी हम लोगों ने पढ़ा है कि इसकी जो शेप होती है वो इरेगुलर होती है ना। इसकी जो ये आपके बाहर की तरफ जो निकले हुए ना प्रोजेक्शंस, ठीक है, ये प्रोजेक्शंस कहलाते हैं। इनसे क्या करता है कि अपने फूड को कैप्चर करने के लिए काम में आता है ये। देखिए ये क्या है, इसके प्रोजेक्शंस बने हुए हैं, ये इन्हें हम बोलते हैं सूडोपोडिया। और इसके मोस्टली जो फंक्शन है अमीबा के अंदर वो यही स्ट्रक्चर आपकी करती है। तो ये पूरा क्या है, एक सिंगल सेल है। इसके अंदर आप ये देख रहे हैं, ये जो फिल है डॉट डॉट आपको दिखा रहे हैं ना, ये लिक्विड फिल है, ये तो कहलाता है साइटोप्लाज्म। और ये साइटोप्लाज्म कहलाता है। और जो ये कहलाता है इसका न्यूक्लियस। ठीक है, ये न्यूक्लियस होता है। और जब हम सेल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे आगे तो आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा है यूनिसेल्युलर एंड मल्टी सेल्युलर। ठीक है, नेक्स्ट, a single cell organisms perform all the necessary functions that multicellular organisms perform। अब सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत ही फंक्शंस, बाकी कोई फंक्शन वो नहीं करता। वो भी उतने ही फंक्शन होता है, उसके अंदर भी डाइजेशन भी होता है, रेस्पिरेशन भी होता है, बाकी सारी चीजें होती हैं जो आपके एक मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म करता है। ओके, a single cell organisms like amoeba captures and digest food। अपने फूड को वो कैप्चर भी करता है, डाइजेस्ट भी करता है, रेस्पायर्स, एक्सक्रीट्स, ग्रोज, रिप्रोड्यूसेस। ठीक है, ये सारे फंक्शंस आपके सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स भी करते हैं। Similar functions in multicellular organisms are carried out by group of specialized cells forming different tissues. Tissues in turn form organs। देखिए क्या होता है, सिंगल सेल है वो तो सिंगल सेल ही होती है, उनके अंदर तो वही सारे फंक्शंस करती है। बट मल्टी सेल्यूलर में क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स मिलकर क्या बनाती हैं, एक स्पेशलाइज सेल्स होती है, मतलब सिमिलर टाइप की जो सेल्स हैं वो आपस में मिलकर आपका क्या बनाती है, टिश्यू बनाती हैं। ओके, एंड टिश्यू बाद में जाके क्या बनाते हैं, एक ऑर्गन बनाते हैं। ठीक है, मान लीजिए एक ऑर्गन है, आप आईज ही ले लीजिए। ठीक है, आईज जो है आपकी किससे, आईज क्या है, एक ऑर्गन है। ये डिफरेंट टाइप्स के आपके टिश्यूज से मिलकर बनी है। आईज आईज किससे बनी है, टिश्यूज। और जो टिश्यू है वो किससे मिलकर बने हैं, आपके सेल्स। मीन्स आईज के अंदर जितनी भी सेल्स आपकी हैं वो सब कैसी हैं, सेम टाइप की हैं। ठीक है, वो सब मिलकर क्या बनाती हैं, टिश्यूज बनाती हैं। वो जो टिश्यूज हैं वो भी सब कैसे हैं, सेम है। और वो टिश्यूज मिलकर आपका क्या बनाते हैं, एक ऑर्गन बनाते हैं, एक जो पर्टिकुलर फंक्शन को फिर वो परफॉर्म करते हैं। ठीक है, ऑर्गन से मिलकर ही आपका ऑर्गन सिस्टम बनता है और ऑर्गन सिस्टम से क्या बन जाती है, एक पूरी बॉडी बन जाती है। ठीक है, नाउ है शेप ऑफ सेल्स, की सेल्स की शेप किस तरह की होती है। Refer to figure 8.3a. How do you define the shape of amoeba in the figure? आप उसकी शेप को कैसे डिफाइन करेंगे। You may say that the shape appears irregular। अमीबा की जो शेप है वो कैसी है, irregular होती है। In fact, amoeba has no definite shape। अमीबा की कोई फिक्स शेप नहीं होती है। उसकी अभी जो मैंने आपको बताया था ना, प्रोजेक्शन से बाहर की तरफ निकले होते हैं, वो आपके चेंजेस होते रहते हैं उनकी लेंथ के अंदर। ठीक है, चेंजेस होता रहता है। Unlike other organisms, it keeps on changing its
शेप, ठीक है, अपनी जो शेप है उसको वो चेंज करता रहता है। ऑब्जर्व द प्रोजेक्शंस ऑफ पेरेंट ग्लैंड्स प्रोड्यूस प्रोट्रूडिंग आउट्स ऑफ इट्स बॉडी, ठीक है, जो उसके लेंस होती हैं, प्रोजेक्शंस होते हैं, वो उसकी बॉडी से बाहर की तरफ निकले हुए रहते हैं। दीज आर कॉल्ड सूडोपोडिया, ठीक है, ये वर्ड आपने पहले भी पढ़ा हुआ है अमीबा का, जब हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था उसके अंदर भी हमने ये चीज पढ़ी थी। सूडोपोडिया होते हैं, है ना। सूडो मीन्स होता है फॉल्स, पोडिया मीन्स होते हैं फीट, मीन्स उसके फॉल्स फीट होते हैं, ठीक है। एज यू लर्न इन क्लास 7th, ठीक है, 7th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है, दीज प्रोजेक्शंस अपीयर एंड डिसअपीयर एज अमीबा मूव्स और फीड्स। जब भी वो मूव करता है या फीड करता है, खाना अपना खाता है, तो उस टाइम जो उसके ये लेग्स हैं, ये जो सूडोपोडिया है, वो कैसे हो जाते हैं, डिसअपीयर हो जाते हैं, इसीलिए हम इन्हें बोलते हैं फॉल्स फीट, ठीक है। व्हाट एडवांटेज डज अमीबा डिराइव बाय चेंजिंग शेप, शेप चेंज करने से उसको क्या एडवांटेज होती है, उससे उसको क्या मिलता है। द चेंज इन शेप इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सूडोपोडिया विच फैसिलिटीज मूवमेंट एंड हेल्प इन कैप्चरिंग फूड, उसको मूवमेंट में और फूड को कैप्चर करने में उसके सूडोपोडिया उसको हेल्प करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से उनकी शेप है वो कंटिन्यूस चेंज करता रहता है। ओके, इसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर भी क्या होता है, एक सेल होती है जिसकी शेप इरेगुलर होती है, लाइक WBC, देखिए, वाइट ब्लड सेल्स, ब्लड के अंदर होती है ना हमारी 3 टाइप्स की होती है एक्चुअली सेल, WBC, RBC और प्लेटलेट्स, है ना। तो जो WBC होती है उसमें उसकी जो शेप है वो कैसी होती है, इरेगुलर होती है, सिंगल सेल होता है वो भी। A white blood cell in human blood is another example of a single cell which can change its shape. उसकी जो शेप है वो भी कंटिन्यूस क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। हमारे ब्लड के अंदर होती हैं ये वाइट ब्लड सेल्स। बट वाइल WBC इज अ सेल, ठीक है, लेकिन फिर भी WBC तो क्या है, एक सेल है, सिंगल सेल है। बट जो अमीबा है वो तो पूरा क्या है, फुल फ्लैश्ड ऑर्गेनिजम्स है, मीन्स कम्प्लीटली एक पूरा ऑर्गेनिजम्स है, कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, जिसकी एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होती है, मतलब अपने आप में पूरा क्या है, वो एक ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है। What shape would you expect in organisms with millions of cells? Figure 8.4 ABC shows different cells such as blood, muscles and nerve cells of human beings. The different shapes are related to their specific functions. ठीक है, ये देखिए आपको 3 टाइप्स की सेल्स इसमें दिखाई हुई हैं, A, B एंड C। ये अलग अलग आपकी सेल्स के आप देख रहे हैं, इसमें शेप और साइज सबका डिफरेंट है, बट ये सारी सेल्स कहाँ होती है, ह्यूमन बॉडी के अंदर या पाई जाती है, एनिमल्स के अंदर भी होती हैं। जनरली सेल्स आर राउंड, स्फेरिकल एंड एलोंगेटेड, ठीक है, मोस्टली सेल्स कैसी होती हैं, राउंड हो सकती हैं, गोल स्फेरिकल हो सकती हैं, या फिर एलोंगेटेड मीन्स लंबी, है ना। सम सेल्स आर लॉन्ग एंड पॉइंटेड एट बोथ एंड्स, दे एग्जिबिट स्पिंडल शेप, बेलनाकार जिसे हम कहते हैं ना, वो आपको दिख रही है, जो बी है स्पिंडल शेप्ड है ना, मसल सेल्स होती हैं ये। सम आर ब्रांच लाइक द नर्व सेल्स और अ न्यूरॉन, सी में जिनको आप देख रहे हैं ये नर्व सेल्स होती हैं, आपको दिख रहा है किसमें से ब्रांचेस निकली हुई हैं अलग अलग। द नर्व सेल रिसीव्स एंड ट्रांसफर्स मैसेजेस, क्या करती हैं ये, मैसेज को रिसीव करती हैं, ब्रेन से भी रिसीव करती हैं, और कहाँ ट्रांसफर करती हैं, बॉडी ऑर्गन्स को, और बॉडी ऑर्गन से जो मैसेज मिलता है उसको वो ब्रेन तक पहुंचाती है, ठीक है। इस तरीके से नर्व सेल्स हमारे मैसेंजर का काम करती हैं, thereby helping to control and coordinate the working of different parts of the body. इन्हीं की वजह से हमारे जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो आपके बॉडी के कंट्रोल होते हैं, ठीक है। आप जानते हैं पूरा सिस्टम है हमारा कहाँ से कंट्रोल होता है, ब्रेन से कंट्रोल होता है। तो जितनी भी नर्व्स हैं वो हमारी ब्रेन या स्पिंडल कॉर्ड से अटैच होती हैं, है ना। तो क्या किस चीज़ से अटैच होती है, नर्व सेल्स होती हैं ये, ठीक है। ये क्या करती हैं आपके मैसेजेस को पहुंचाने का, ब्रेन तक पहुंचाती हैं, और ब्रेन से मैसेजेस को ऑर्गन तक पहुंचाती हैं। तो इस तरीके से हमारा जो पूरे बॉडी पार्ट्स हैं वो कंट्रोल रहते हैं और हम इजीली वर्क कर पाते हैं। देख रहे हैं आप, इसमें 3 टाइप्स की आपको सेल दिखाई गई है। फर्स्ट स्फेरिकल ब्लड सेल्स हैं ये, स्पिंडल शेप मसल सेल्स होती हैं, एंड लॉन्ग ब्रांच नर्व सेल्स है, सी के अंदर आपको नर्व सेल दिखाई है, ठीक है। तो इस तरीके से देख रहे हैं हम, जो हर सेल्स का शेप साइज अलग अलग होता है, ठीक है, इनकी नंबर्स भी अलग अलग होते हैं।
कैन यू गैस विच पार्ट ऑफ द सेल गिव्स इट शेप? क्या आप बता सकते हैं कि सेल को जो शेप है वो कौन देता है? कंपोनेंट्स ऑफ द सेल आर एनक्लोज्ड इन अ मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल तो हमने पढ़ लिया कि सेल होती है, बट वो सेल की जो शेप है वो कौन फिक्स करता है कि उस सेल का शेप कैसा होगा? तो उसके लिए क्या होती है, जो आपकी सेल है वो एक मेम्ब्रेन मीन्स कह सकते हैं आप एक झिल्ली टाइप, उससे क्या होती है, एनक्लोज होती है, कवर्ड होती है उससे। दिस मेम्ब्रेन प्रोवाइड शेप टू द सेल्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो ही उसको क्या देती है, आपके एक डेफिनेट शेप देती है। सेल वॉल इज एन एडिशनल कवरिंग ओवर द सेल मेम्ब्रेन इन प्लांट सेल्स। ठीक है, सेल्स के अंदर सेल मेम्ब्रेन वो तो सभी के अंदर होती है, बट प्लांट सेल के अंदर एक एडिशनल सेल और होती है जिसे हम कहते हैं सेल वॉल। ओके, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक और कवरिंग होती है जिसे हम बोलते हैं सेल वॉल, और ये केवल प्लांट सेल के अंदर ही पाई जाती है, ह्यूमंस के अंदर ये नहीं होती है। ठीक है, इट गिव्स शेप एंड रिजिडिटी टू दीज सेल्स। बैक्टीरियल सेल ऑल्सो हैव अ सेल वॉल। बैक्टीरिया की जो सेल होती है उसके अंदर भी एक सेल वॉल होती है। नेक्स्ट है साइज ऑफ सेल, कि सेल का साइज कैसा होता है ना। द साइज ऑफ द, या कितना हो सकता है, किसी भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो सेल्स होती हैं उनका साइज कैसा होता है वो किस चीज पे डिपेंड करता है। द साइज ऑफ द सेल्स इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स मे बी एज स्मॉल एज अ मिलियंथ ऑफ अ मीटर और मे बी एज लार्ज एज अ फ्यू सेंटीमीटर। ठीक है, मिलियंथ ऑफ अ मीटर मीन्स छोटी से छोटी सेल से लेकर आपकी बड़ी सेल तक होती है, सेंटीमीटर्स के अंदर भी होती हैं। However, most of the cells are microscopic in size and are not visible to the unaided eye. ठीक है, बट जो मोस्टली सेल्स होती हैं वो साइज में बहुत छोटी होती हैं, जिन्हें आप आईज से बिना किसी हेल्प के नहीं देख सकते। ओके, उन्हें देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। They need to be enlarged or magnified by a microscope. The smallest cell is 0.1 to 0.5 micrometer in bacteria. सबसे जो छोटी सेल होती है वो किसमें होती है, बैक्टीरिया के अंदर होती है। उनका साइज क्या होता है, 0.1 से लेकर 0.5 माइक्रोमीटर। ये जितनी भी इंपॉर्टेंट लाइंस आती हैं इन्हें आप प्लीज अंडरलाइन कर लीजिए, है ना। जैसे जैसे आप वीडियो देखते हैं, अपनी बुक लेकर बैठते हैं, तो बुक के अंदर हाथों हाथ उन लाइंस को अंडरलाइन करती रहिए। ठीक है, जिससे आप उनको आपको पता रहेगा कि ये चीज यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, द स्मॉलेस्ट सेल इज 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर और जो लार्जेस्ट होती है वो होती है आपकी ऑस्ट्रिच का जो एग होता है। हम जानते हैं ऑर्जेस्ट लार्जेस्ट बर्ड होती है ऑस्ट्रिच। ठीक है, तो उसका जो एग होता है वो भी बहुत बड़ा होता है, तो उसकी जो वो क्या होती है, एक सिंगल सेल होती है एग। अभी हमने जैसे हैन का एग पढ़ा था ना कि एक सिंगल सेल होती है, उसी तरह से जो ऑस्ट्रिच का एग होता है वो भी एक सिंगल सेल होता है, और उसका जो साइज होता है वो 170 mm से लेकर 130 mm, सॉरी 130 mm मल्टीप्लाई करके इनको इतना माइक्रोमीटर में उसका साइज होता है। ओके, देखिए, बॉइल अ हैंस एग, एक हैन के एग को बॉइल करें। रिमूव द शेल, उसके ऊपर जो एक वाइट कवरिंग होती है ना, वो शेल होता है, उसको रिमूव करें। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या मिलता है आपको, अ वाइट मटेरियल सराउंड्स बाय येलो पार्ट। ठीक है, आपने देखा होगा एग को अगर, तो उसके अंदर सेंटर में एक येलो पार्ट होता है जिसे हम बोलते हैं यॉक, है ना, और उसके ऊपर जो व्हाइट होता है, व्हाइट मटेरियल होता है, वो कहलाता है आपका एल्बुमिन, और उसके ऊपर भी एक व्हाइट क्या होता है, वो सराउंड होता है एक वॉल से, है ना। तो देखिए क्या कहलाता है वो शेल होती है। जब भी हम एग को काम में लेते हैं, यूज में लेना होता है, तो वो एग शेल जो है हमें उसको हटाना पड़ता है ना, फिर हम उसको जो भी आपको बॉईल करना है या जो भी काम में लेना है फिर उसको हम ले सकते हैं। विच मटेरियल इज सॉरी वाइट मटेरियल इज एल्बुमिन विच सॉलिडिफाइज ऑन बॉइलिंग। जब हम उसको एग को अगर बॉईल करते हैं तो वो कैसा हो जाता है, सॉलिड हो जाता है। द येलो पार्ट इज यॉक, और जो येलो पार्ट होता है वो कैसा क्या कहलाता है, यॉक कहलाता है। इट इज पार्ट ऑफ द सिंगल सेल, ये पूरी एक सिंगल सेल होती है। यू कैन ऑब्जर्व दिस सिंगल सेल विदाउट एनी मैग्नीफाइंग डिवाइस, बट इस सेल को आप बिना मैग्नीफाइंग ग्लास के देख सकते हैं, है ना। ओके, आर द सेल्स इन एन एलिफेंट लार्जर देन द सेल्स इन अ रैट। क्या एलिफेंट आप कहते हैं साइज में बहुत बड़ा होता है, रेड छोटा होता है,
तो क्या एलिफेंट की सेल्स रैट की सेल से बड़ी होती है साइज में? नो, साइज से कोई फर्क नहीं पड़ता सेल्स की साइज पर, है ना। अगर एनिमल्स बड़ा है तो ये मीन्स ये नहीं है कि उसकी सेल का साइज भी बड़ा होगा। The size of the cells has no relation with the size of the body of the animal or plant. It is not necessary that the cell in the elephant be much bigger than those in a rat. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एलिफेंट का जो एग का साइज है, सॉरी सेल का साइज है, वो आपके रेट के सेल के साइज से बड़ा होगा। द साइज ऑफ द सेल इज रिलेटेड टू इट्स फंक्शन। जो सेल का साइज होता है उसके फंक्शन से रिलेट करता है, ना कि उसके ह्यूमन के सॉरी एनिमल के साइज से। फॉर एग्जाम्पल नर्व सेल्स बोथ इन द एलिफेंट एंड रैट आर लॉन्ग एंड ब्रांच्ड। दोनों के अंदर ही जो नर्व सेल होती है वो लॉन्ग और ब्रांच्ड होती है। दे परफॉर्म द सेम फंक्शन दैट ऑफ ट्रांसफरिंग मैसेज। दोनों के अंदर ही जो वो सेम फंक्शन करती है, क्या फंक्शन होता है उसका? मैसेज को ट्रांसफर करना। ओके, तो हमने देखा यहाँ पर नंबर ऑफ सेल्स, साइज ऑफ सेल्स, ठीक है। ये सब चीज़ों के बारे में हमने किसने इसको डिस्कवर किया। जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स आई हैं उन्हें अंडरलाइन कर लीजिए, और दो तीन इसमें डेफिनेशंस भी हैं, लाइक मल्टी सेल्यूलर, यूनिसेल्यूलर, है ना। तो इन्हें आप अपनी नोटबुक के अंदर लिख लेना। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आज के लिए बस हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी सेल स्ट्रक्चर और क्या क्या इसके फंक्शंस होते हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। ओके, so we will meet in the next video with a new topic, cell structure and function. So till then, goodbye and take care.